और कल आप कोई व्रत करते हैं तो एक दिन पहले ज़मीन में ही सोना है। ऐसे एक तो रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा, कूले नहीं फैलेंगे। आजकल तो दरवाज़ा उतना चौड़ा नहीं होता, उससे ज़्यादा तो चौड़ाई अपने इस कमर की होती है। आप फैल रहा है बिल्कुल। एकड़ ज़मीन चाहिए चलने के लिए, निकलने के लिए। झीने काम नहीं कर रहे हैं। अटक गई एक मैया हैं, 3 लोगों ने उसको निकाला है। झीना 2.5 फुट का और कमर 3.25 फुट की। पड़े रहेंगे, ज़मीन में नहीं बैठेंगे, नीचे बैठ करके भोजन नहीं करेंगे तो फिर कूला कुलिया फैलेगी और क्या होगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। पूरे दिन खाते ही रहते हैं, जो मिल जाए देसी कटर है, जाने तो झोंकम झोंका। ऐसा नहीं है। क्या चीज़ खाने के लायक है क्या नहीं है, ध्यान रखिए। मैंने एक दिन गैया को चाय पिलाई। जो आश्रम में आवे वही चाय मांगे। मैंने ऐसा विनोद करता रहता हूँ, मैंने देखा गैया पीती है कि आप सच मानिए गैया ने चाय नहीं पी। वो चाय मैंने कुतरिया को पिलाई, डॉगी, उसने भी चाय नहीं पी। लेकिन आदमी कैसे लपालप 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 झपाझप पीता है। इतनी बीमारियां मोल ले रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा खा पी करके। देसी भोजन कीजिए। 8 दिन में एक बार बेसन की सब्जी खाइए। 8 दिन में एक बार मेथी की सब्जी खाइए। मेथी दाने की सब्जी, थोड़ा गुड़ थोड़ा डालकर मेथी दाने की सब्जी खाइए। ये डायबिटीज़ और डायबिटीज़ का बाप दोनों भाग जाएंगे हिंदुस्तान छोड़ के। मेथी का पानी पीते रहिए। माथे में कितने भी प्रकार का दर्द हो, ब्लड प्रेशर कभी ऊपर नहीं जाएगा, पेट में गैस नहीं बनेगी, दर्द नहीं होगा बॉडी में। अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर भून करके उसको पाउडर बना के रख लो। सोने से पहले आधी चम्मच मुख में डालकर ऊपर से पानी पी लो, आनंद हो जाएगा। सुबह पेट भी खाली हो जाएगा बिना इंतजार के। देखिए करके, तो अब देखिए करके, तो कभी तो 4 दिन आपके पास में ही हूँ मैं, 5 दिन आपके ही आऊँ। आप कहोगे महाराज कथा सुनाने क्या आए, कमाल कर गए। देखो ना माथे में दर्द, ना पेट में दर्द है, ना इंतजार करना पड़ेगा डिब्बा खाली करने के लिए। बहुत लोग तो पलीता लगाते हैं, पेट खाली नहीं होता। सुबह गर्म पानी पिएंगे, फिर चाय पिएंगे, फिर कॉफ़ी पिएंगे और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, तो भी पेट खाली नहीं होता। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। गलत दिशा में सोने से भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए सोने का वातावरण ठीक होना चाहिए। मेरे गुरुजी कहते हैं कि आपके कमरे में जितना गहरा अंधेरा होगा उतनी ही बढ़िया नींद आपको आएगी। बहुत लोगों की लाइटें जलती रहती, एकदम अंधेरा, इतना अंधेरा कि हाथ में हाथ न दिखे। वो छोटा बल्ब है टुकिया जैसा, उसको भी बंद कर दो सोते समय। और रात्रि को गर्म पानी पी करके सो, कैसे नींद आती है मस्त। अजवाइन की फंकी लगा के, और आपसे बन जाए तो थोड़ा सा गुड़ और भुना हुआ चना, इसको चबा करके खा के और 1 गिलास पानी पी करके सो जाओ। 5 घंटा तो तुम जगाने से भी नहीं जगोगे, इतना आनंद हो जाएगा। सुबह में ही देखिए कथा सुना करके तो मैं अंदर की बीमारी को ख़त्म करने में लगा हूँ और दवाइयाँ बता करके बाहर की बीमारी को ठीक करने में लगा हूँ। प्रवचन आत्मा को मजबूत कर रहा है और ये कुछ घरेलू बातें बता करके, दवाइयाँ बताकर आपकी काया को स्वस्थ करने की कोशिश में लगे। आप स्वस्थ होंगे। धन्यवाद है जो ज़मीन में बैठ के कथा सुन रहे हैं, और इस युग में और ज़मीन में बैठ जाना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन आप कितने स्वस्थ हैं। भगवान महादेव आपकी स्वस्थता को ऐसे ही बनाए रखे कि भोजन भजन कथा में आप ज़मीन में ही बैठे। ज़मीन को मन छोड़िए। हम लोगों ने कभी कुर्सियों पर बैठ करके कभी कुछ खाया पिया नहीं। ज़मीन को न छोड़िए। स्वस्थ रहने के लिए पूरी की पूरी कोशिश कीजिए। तो आज मैंने 3 दिशाएं आपको बताई हैं, या तो पूर्व की तरफ मुंह करके सो, या पश्चिम की तरफ मुंह करके सो, और या उत्तर की तरफ मुख करके सोइए। मकान ऐसी जगह पर बनाइए जो
प्लॉट गौमुखी हो। त्रिकोण के प्लॉट को कोई दान में भी दे तो मत लेना मकान बनाने के लिए, ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा है। त्रिकोण वो होता है जिसमें चौथी भुजा ही नहीं दिखती, बिल्कुल 3 ही होती हैं बस त्रिकोण, वो मकान शुभ होता नहीं है। गौमुखी जो प्लॉट है, और ऐसी जगह पर तो मकान साक्षात भगवान का धाम है। व्यापार के लिए सिंहमुखी और आवास के लिए गौमुखी बहुत ज़्यादा विशेष होता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे। अब गौमुखी किसे कहते हैं? साइड की भुजाएं बराबर की हों, आगे की फ्रंट की भुजा थोड़ी छोटी हो और पीछे की भुजा बड़ी हो, उसको गौमुखी कहते हैं। गैया आगे से छोटी होती है ना, पीछे से फैली होती है। समझ रहा है मेरी भाषा? नहीं समझ में आ रही? एक पेन देना, गौमुखी बना के बताओ। साइड की भुजा बड़ी हो, बराबर की हो लगभग, थोड़ी कम छोटी भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फ्रंट की भुजा है वो छोटी और जो बैक की भुजा है वो बड़ी। जैसे गैया का आगे का हिस्सा छोटा होता है, पेन का बुका है कागज, गैया का आगे का जो हिस्सा छोटा होता है और पीछे का होता है बड़ा। और शेर का क्या होता है? शेर का जो आगे का होता है वो बड़ा होता है और पीछे का होता है वो छोटा होता है। तो जो सिंहमुखी है वो व्यापार के लिए प्लॉट बढ़िया होता है, और जो गौमुखी है वो आवास के लिए बहुत बढ़िया होता है। चलो कथा में ही बढ़ लूँ थोड़ा आगे। खूब कथा कहते हैं तो भी ये लगता है कि कुछ कही ही नहीं है। और जब से बैठ जाता हूँ व्यासपीठ पर, भैया ना सांस लेने देता और ना सांस लेता। ये मैंने बना दिया, यदि मैं ये ना बनता तो इंजीनियर बनता जरूर। ये बना दिया मैंने। ये भुजा बराबर की है साइड की, ये फ्रंट की भुजा छोटी है, पीछे की बड़ी है, इसलिए है गौमुखी। और ये सिंहमुखी, साइड की भुजाएं बराबर हैं, फ्रंट है बड़ा, पीछे की बैक है कम। ये शेर के मुख की जैसी है। ये ऐसा प्लॉट है वो व्यापार के लिए विशेष होता है, जो ऐसा प्लॉट है वो आवास के लिए बहुत विशेष होता है। अब जो जैसा मिल गया है, भगवान महादेव और तुलसी हर घर के दोषों को दूर कर देती है। जिस घरों में वृद्धों को भोजन दिया जाता है, उनका आदर होता है, घर के दोष समाप्त हो जाते हैं।